Taurus, welcome to your reading. So let's see Taurus, ये आने वाला रेस्ट ऑफ 2024 का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा। इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या फिर आप जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल सेशंस भी अवेलेबल हैं गाइस, तो अगर रीडिंग बुक करना चाहते हैं आप तो आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे www.shunycreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ओके तो चलो टॉरस, हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। Rest of 2024 for the sign of Taurus. Thank you. पहला कार्ड है लाइट इमर्जन, फुल सिस्टम अपग्रेड, पावर रिकॉल। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, इनर फायर, विल पावर। और दोनों कार्ड्स में ना फायरी एनर्जी है, बहुत ब्राइट एनर्जी। और लास्ट कार्ड है आपका लाइट इनिशिएशन फिर से लाइट, ग्रेट टीचर, अवेकनिंग, डिवाइन मैजिक। मुझे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई पहले तो नजर आती है टॉरस। रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी अगर कोई फिजिकल सिम्टम्स मैनिफेस्ट हुए हैं, डिसईज मैनिफेस्ट हुई है आपकी, तो मुझे वो यहाँ पर हील होते हुए नजर आ रही है। खास करके कोई ऐसी सिकनेस हो सकती है ये जिसने आपके कॉन्फिडेंस को बहुत लो कर दिया। आपको ऐसा लगा कि आपका चार्म, आपकी ब्यूटी इस सिकनेस की वजह से, इस डिसीज की वजह से कहीं चली गई। तो वो जैसे वो ऊर्जा यहाँ पर जैसे हील होने वाली है। ओके और आपका कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा अपने आप के ऊपर, अपने क्रिएट करने की पावर के ऊपर भी, काम करने की पावर के ऊपर भी। एक होता है ना कि हम काम कर रहे हैं लेकिन हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि हाय पता नहीं ये काम अच्छा हो रहा है या नहीं। वो जो डाउट है वो डाउट क्लियर होगा। ओके तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी यहाँ पर। खास करके अगर आपके यहाँ पर गट इश्यूज हैं या आपको माइग्रेन इश्यूज है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वाइट क्रिस्टल्स के साथ काम करना चाहिए। क्लियर क्वार्ट्ज हो सकता है, सेलेनाइट हो सकती है। इस चीज़ की इन क्रिस्टल्स को हाथ में पकड़कर मेडिटेशन करना या सिंपली अपने ब्रो चक्रा के ऊपर इसे स्थापित करना और थोड़ी सी उसकी हीलिंग लेने की कोशिश करना। आप उसे यहाँ पर रखकर क्रिस्टल को सिंपली चैंट कर सकते हैं, आई एम हील्ड नाउ, मैं हील हो चुका हूँ, ये बोल सकते हो आप यहाँ पर। तो ये समहाउ क्रिस्टल्स, आपकी वाइट क्रिस्टल्स आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। ओके आई ऑल्सो बिलीव रेस्ट ऑफ 2024 में आपका फिजिकल लाइफ के साथ जो कनेक्शन है वो भी बहुत मजबूत होगा। जैसे फिजिकल चीज़ें होती हैं, कभी कभी ना हम बहुत डिस्कनेक्टेड होते हैं टॉरस, कि हमारे घर में जो चीज़ें हैं हम उन्हीं के साथ रेजोनेट नहीं कर रहे, घर के साथ रेजोनेट नहीं कर रहे। तो उस एनर्जी में जैसे शिफ्ट है, आप अपने फिजिकल, जो भी आपकी फिजिकल रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके घर में पड़ी हुई चीज़ें, आपके इर्द गिर्द लोग, एक फिजिकली जो कनेक्शन होता है ना वो मुझे मजबूत होते हुए दिख रहा है आपका। उससे भी हीलिंग होगी। ओके क्योंकि आप सपोर्टिव महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ। ओके तो जो अकेलेपन का जो भाव है ना वो मुझे यहाँ पर आपका ठीक होते हुए नजर आ रहा है। आई ऑल्सो बिलीव आपके अंदर जैसे कोई गुरु जाग रहा हो, आपके अंदर जो ज्ञान है उसे बांटने को आप तैयार हो, उसे शेयर करने को आप तैयार हो। तो बहुत सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पर जन्म दिया जा सकता है, कोर्सेज बनाए जा सकते हैं, वर्कशॉप्स, वीडियोस हो सकती हैं, पॉडकास्ट हो सकते हैं। इन सब चीज़ों की मैं पोटेंशियल देख रही हूँ यहाँ पर। ओके आई ऑल्सो बिलीव जो लोग भी यहाँ पर चक्रा हीलिंग की एजुकेशन लेना चाहते हैं या चक्रा हीलिंग को एजुकेट करना चाहते हैं, दूसरों को ये चीज़ आप सिखाना चाहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको एक्शन लेना चाहिए। रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। ओके नाउ लेट्स सी और क्या आपके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पर। आपके लिए ना चांदी धारण करना भी बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पीरियड के दौरान। समहाउ मैं आपके अंदर जैसे शीतलता की एनर्जी देख रही हूँ, कि जैसे आपको वो ठंडापन, जैसे क्रिस्टल्स भी, वाइट क्रिस्टल्स भी खास करके बहुत ठंडे होते हैं, उनको हाथ में पकड़ो ना तो ठंडापन सा महसूस होता है। तो शीतलता चाहिए आपको, समहाउ वो एनर्जी बहुत हेल्प करेगी। ओके सो यस, आप चांदी धारण कर सकते हैं रिंग के रूप में या फिर ब्रेसलेट के रूप में। ओके पायल भी पहन सकते हैं आप। लेट्स सी व्हाट एल्स।
इंट्रोस्पेक्शन 12th हाउस, स्ट्रक्चर, सैटर्न की एनर्जी, और ये साल भी सैटर्न का ही है। यस, आपका फिजिकल वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके टॉरस, ध्यान से सुनिए इस मैसेज को, ये बहुत गहरा मैसेज, मतलब इसको गहराई में आपको समझना होगा, क्योंकि ये इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड, इसमें भी जैसे आप देख सकते हो चक्रा की एनर्जी है, और मैं पीछे चक्रा की ही बात कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि आपका फिजिकल वर्ल्ड को समझना इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर आपके ना चेंजेस जो आप लेकर आना चाहते हो वो आ जाएंगे, वो हीलिंग हो जाएगी। बस अपने बाहर की रियलिटी को थोड़ा स्ट्रक्चर में ले आओ। ओके बाहर जो ये उधम मची पड़ी है ना, इसमें थोड़ा ठहराव ले आओ, इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर ले आओ, और उसके लिए आपको थोड़ा चिंतन करना होगा। ओके आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्लानिंग करनी होगी, आपको रिव्यू करना होगा अपनी लाइफ सिचुएशंस को, आपके जो डिसीजंस हैं, आपकी जो चॉइसेस आप ले रहे हैं, कितना स्ट्रक्चर है उनमें। तो यस, रेस्ट ऑफ 2024 में आई थिंक आप टू डू लिस्ट के साथ बहुत काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लिखते हुए आप मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। ये इस साल को भी जैसे कुछ लोगों के लिए फाउंडेशनल एनर्जी हो सकती है आपके 2026, पता नहीं मुझे 2026 खास करके सुनाई दे रहा है, जैसे ये 2024 से 2026 तक की जैसे कोई जर्नी हो, तो ये साल कुछ लोगों के लिए फाउंडेशन हो सकता है आपकी 2026 की सक्सेस के लिए। एंड दैट इज़ वाई आपको कहा जा रहा है स्ट्रक्चर 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 स्ट्रक्चर, उसमें फिजिकल वर्ल्ड ही आपकी मदद करेगा। ओके लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। आप चीज़ें रखते कैसे हैं फिजिकल वर्ल्ड में, यहाँ से स्टार्ट करो। आप चीज़ें कैसे रखते हो, जो भी घर में सामान है, क्या वो कायदे कानून से ही रखा हुआ है, या फिर जो चीज़ जहाँ नहीं होनी चाहिए आप उसे वहीं फेंक देते हो और फिर वहाँ से उठाते नहीं। इस चीज़ की घर में स्ट्रक्चर लेकर आओ, वो धीरे 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 आपके अंदर जहाँ पर स्ट्रक्चर की ज़रूरत है उस एनर्जी को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड कनेक्टेड होते हैं। ओके और सैटर्न आपको यही सिखाएंगे इस साल में। सो लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपके। टॉरस, द हायरोफेंट, यस, यहाँ पर टीचर की ही एनर्जी है। तो जो लोग यहाँ पर टीचिंग करियर पाथ में जाना चाहते हैं रेस्ट ऑफ 2024 में, आप कोई ऐसा एक्शन लेने का सोच रहे हो, दिस इज़ योर साइन। आप डेफिनेटली इस करियर पाथ में सक्सेसफुल बनेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आप डेफिनेटली एक अच्छे टीचर बनने की पूरी काबिलियत रखते हो। ओके अगर आप स्पिरिचुअल टीचिंग लाइन मतलब अगर आप स्पिरिचुअली भी कुछ टीच करना चाहते हो ना लोगों को, तब भी ये आपका साइन है। ओके आई ऑल्सो बिलीव ये जो आने वाला टाइम पीरियड है ये ट्रेडिशंस के बारे में होने वाला है, कल्चर के बारे में होने वाला है। आपके घर के संस्कार, आपके घर में क्या रीति रिवाज होते हैं, आप उन्हें कितना फॉलो करते हो, तो जैसे यहाँ पर संगम है कि ये जो मॉडर्न माइंडसेट है आपका उसका भी, और जो आपका ट्रेडिशनल माइंडसेट है उसका भी, इन दोनों को स्ट्रक्चर में लेकर आने की कोशिश करनी है। ओके मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली सुनाई दे रहा है विजयी भव, तो किसी किस्म की सक्सेस हो सकती है, विक्ट्री एग्जाम में हो सकती है, कोई कोर्ट केस हो सकता है यहाँ पर, या फिर आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें वो आपकी विक्ट्री जो है मैनिफेस्ट हो सकती है। इस चीज़ की आपको यहाँ पर अगेन स्ट्रक्चर, ट्रेडिशन और मॉडर्न, इन दोनों माइंड्स को कनेक्ट करना होगा आपको। एकदम से पूरा मॉडर्न भी नहीं बनना और एकदम से ऐसा भी नहीं है कि रूढ़िवादी हो जाओ। एक बैलेंस लेकर आओ, एक स्ट्रक्चर लेकर आओ अपने व्यवहार में। ओके तो यस, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट एल्स। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर कुछ लोगों को फिजिकल बॉडी की वेकअप कॉल मिलेगी, या तो आपको ये वेकअप कॉल ऑलरेडी मिल चुकी है, आपकी बॉडी ऑलरेडी आपको साइंस दे रही है कि व्हाट यहाँ पर तकलीफ है, या मुझे ये खाना नहीं पच रहा, या फिर ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो इनकेस आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो अपनी फिजिकल बॉडी के सिम्टम्स को, या फिर जो उसकी वेकअप कॉल है, तो यस मुझे उसकी हीलिंग होते हुए दिख रही है। इनकेस वेकअप कॉल अभी तक नहीं मिली है तो वेकअप कॉल मिलेगी आपको, आपकी बॉडी साइंस देना शुरू कर देगी। कोई ना कोई खाना हो सकता है ऐसा जो शायद आपका छूट जाए ये रेस्ट ऑफ 2024 में, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है।
ओके। आई ऑल्सो बिलीव रेस्ट ऑफ 2024 में नेगेटिव माइंड सेट, नेगेटिव थिंकिंग किस तरीके से आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है, इसका भी सबूत आपको मिलने वाला है। ओके और ये आपका लर्निंग लेसन होगा, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड लेसन के बारे में भी हो जाता है, स्टडी के बारे में। ये आपका लर्निंग लेसन होगा जिसमें आप ये समझोगे कि आपका माइंड कितना पावरफुल है। आपका माइंड जो है, जो सोचता है वो वही क्रिएट करता है। तो यस, आई थिंक एक टर्निंग पॉइंट होगा आपका, आपके माइंड के साथ जो रिलेशनशिप है वो चेंज होगा इसके बाद। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोग मुझे ऐसी ऊर्जा से भी जाते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर सपोर्ट बहुत है आपके लिए फैमिली मेंबर्स से, बट एट द सेम टाइम कुछ फैमिली मेंबर्स आपको बैक स्टैब भी कर सकते हैं। ओके यहाँ पर कुछ फैमिली मेंबर्स जैसे आपके हक में खड़े हो रहे हैं और कुछ फैमिली मेंबर्स आपके अगेंस्ट खड़े होंगे। खास करके घर की जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, वो मुझे आपके हक में खड़ी होती हुई नजर आ रही है, वो आपको समझती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि मेल फिगर से आपको उतना सपोर्ट ना मिले। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंसेस में भी आपकी स्टेबिलिटी की बात करती है। तो ऐसा लगता है कि जितना पैसा आप सेव करना चाहोगे ना हर महीने में या हर हफ्ते में, वो आप कर पाओगे। आपका ये जो अगर ये आदत भी है आपकी मनी को ड्रेन करने की, मनी आती है लेकिन आप बचा नहीं पाते उसको क्योंकि आपकी बैड मनी हैबिट्स हैं, तो मैं डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल से उसकी हीलिंग देख रही हूँ। यहाँ पर पैसा जोड़ पाओगे आप, पैसा सेव कर पाओगे आप। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स। चैरियट, कुछ लोगों की इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकती है। कुछ लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर किसी नए घर में भी ट्रैवल, मतलब नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, ये चीज दिख रही है यहाँ पर। आई ऑल्सो बिलीव आपका शिव शक्ति, ये जो ऊर्जा है, आदि शक्ति, शिव शक्ति, इनके साथ भी आपका एक स्पेशल कनेक्शन बिल्ड होगा आने वाले टाइम पीरियड में। ये आपके मेन स्पिरिट गाइड लग रहे हैं मुझे। लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती जैसे आपके जैसे मेन गाइड लग रहे हैं और आप इनके साथ काफ़ी काम करोगे। ओके, आई थिंक ये ऊर्जा ओवरऑल सक्सेस की बात कर रही है रेस्ट ऑफ 2024 में। तो यस, आप सक्सेस को डेफिनेटली विटनेस करेंगे, लेकिन तभी जब आप खुद स्ट्रक्चर में हैं। मैंने तभी यहाँ पर पीछे बात कही, दो माइंड्स का संगम। एक माइंड जैसे मान लीजिए मॉडर्न है और एक माइंड यहाँ पर ट्रेडिशनल है, तो ये दोनों का संगम क्या है, बैलेंस क्या है, क्योंकि बैलेंस से ही सक्सेस मिलेगी आपको। ओके, लेट्स सी आपका अगला कार्ड क्या है यहाँ पर। वाओ, अनदर क्वीन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो पीला रंग यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी कॉन्फिडेंस को लेकर आती है। आई थिंक ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप अपना कोई बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, अगर आप पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं किसी के साथ, पार्टनरशिप भी बड़ी कमाल की रहेगी यहाँ पर। ओके, अगर आप यहाँ पर अपने घर में कोई फर बेबी लेकर आने का सोच रहे हैं, खास करके कैट, तो ये आपका साइन है कि आपको फर बेबी का वेलकम करना चाहिए। ओके, ये कैट जैसे आपके जीवन में आना चाहती है और बहुत सारी खुशियाँ भी लेकर आएगी अपने आप में। बट यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ओवरऑल यही बताता है कॉन्फिडेंस है, और जहां कॉन्फिडेंस है वहां पर पॉजिटिव एटीट्यूड है, और जहां पॉजिटिव एटीट्यूड है वहां रिजल्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो लोग लव लाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, मैं आपकी तरफ यहाँ पर सोलमेट एनर्जी देख रही हूँ। और क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, तो ये शादी की भी ऊर्जा हो जाती है, थोड़ा घर बसाने की एनर्जी। तो यस, अगर आप मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की स्पेस से आप डेफिनेटली मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर टॉरस। डाइजेस्ट, अगेन अपने पेट का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि आपका पेट ही आपको कुछ सिम्टम्स दे रहा है, शायद आपकी तोंद निकल रही है या फिर आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हो रही हैं, और यही चीज़ों को आपको थोड़ा नोटिस करना होगा कि अब एक्शन लेने का टाइम है, अब इसको थोड़ा कंट्रोल में लेकर आने का टाइम है। ओके, तो देखिए कि आपको कौन सा खाना पच नहीं रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा, शायद उसी खाने के साथ आपको अपने रिलेशनशिप को थोड़ा ठीक करना होगा। ओके, तो यस, ये एक चीज़ दिख रही है। ऑल्सो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने
अपने बाहर के सिस्टम को भी थोड़ा क्लीन रखें। जब बाहर आप साफ सफाई रखोगे ना, वो चीज़ आपको अपने माइंड को भी क्लीन करने में, अपने सिस्टम को क्लीन रखने में भी आपको कह लीजिए कि एक कह लीजिए कि सबलिमिनल मैसेज देगी कि हाँ, अगर बाहर सब साफ है तो मुझे अपनी बॉडी को भी क्लीन रखना है, अपने माइंड को भी क्लीन रखना है। ओके, तो साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स। वाओ, लॉर्ड गणेशा है यहाँ पर। इनके ऊपर लिखा है इन्फानाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। ओके, नेटवर्किंग करने की कोशिश करें, खास करके ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं या ऐसे चीज़ों को मतलब सोशली ऐसी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करें जो आपको आपके करियर में हेल्प कर सकें या आपको एक रिच माइंड सेट में टैप इन करने में मदद कर सकें। ओके, तो आप फॉलो भी क्या कर रहे हो, आप वीडियोस क्या देख रहे हो, आप कौन से सोशल मीडिया अकाउंट्स को चला रहे हो, किन किन को फॉलो कर रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, तो यहाँ पर इन्फानाइट अबंडेंस है, तो ऐसा लगता है कि रिचनेस, मनी, इसका कोई इशू नहीं होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। इस चीज़ की आपको अपनी तरफ से मेक श्योर करना है कि आपका रिलेशनशिप मनी के साथ पॉजिटिव है। पैसा आएगा ज़रूर, लेकिन पैसे को संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो स्ट्रक्चर इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ओके, फाइनल कुछ कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू। टेन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर भी आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर रिंग्स दिख रही हैं, मुझे यहाँ पर साथ में एंगेजमेंट रिंग आप बाय करते हुए नज़र आ रहे हो। हैप्पी रिलेशनशिप्स, हैप्पी फैमिलीज दिख रही हैं। अगर कुछ लोग अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में, ओपन अप होने के बारे में सोच रहे हैं, तो यस, मुझे वो भी एनर्जी आपके लिए फ्रूटफुल एनर्जी में दिख रही है, विच मीन्स कि लोग आपको समझेंगे, आपकी फैमिली आपको समझेगी। ओके, कैसी ऊर्जा है यहाँ पर। वाओ, रिकन्सिलिएशन हो सकती है कुछ लोगों की। 6 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन, और ये रिकन्सिलिएशन शादी की तरफ आगे बढ़े, मतलब ये 6 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि ये पर्सन दोबारा आएगा और फिर से चला जाएगा, नहीं, ये आएगा और टिकेगा इस बार। ओके, तो रिकन्सिलिएशन है। कुछ लोगों की इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो सकती है यहाँ पर, और हो सकता है कि आपके कोई घर के फैमिली मेंबर ही आपको सॉरी बोलें, किसी किस्म के अब्यूज़ अगर उन्होंने आपका किया हो या आपको किसी तरीके से हर्ट किया हो ना, तो ये पर्सन आपको सॉरी बोल सकते हैं और इससे भी आपका इनर चाइल्ड हील हो सकता है। ओके, ये एक मतलब हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस दिख रही है फैमिली मेंबर्स के साथ यहाँ पर। ओके, ऑलराइट टॉरस, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।